प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुक्ति होय मन भावनी सब सुख हंसन पास। भाव निरंतर सहज है परम धाम सुख रास। ब्रह्म विद्या विहंगम योग्य अभ्यास के द्वारा आत्मा मन भावनी मुक्ति प्राप्त कर लेती है। मुक्ति वह अवस्था है जिसमें आत्मा सभी प्रकार के बंधनों से छूटकर अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा के आधार पर स्थित होती है। मुक्ति की अवस्था में परम पुरुष के सभी दिव्य गुण एवं आनंद आत्माओं को लोह अग्नि न्याय से प्राप्त होते हैं। सुख प्राप्ति की आत्मा की चिरकालीन इच्छा पूर्ण होती है, सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं। अब आत्मा का भाव और प्रेम एक रस परमात्मा के लिए होता है। अमरलोक साकेत धाम सर्वोच्च स्थान है जहाँ परम पुरुष निशब्द पर ब्रह्म के चेतन अमृतमय रूप का दर्शन होता है और जो आनंद का सागर है। नौवा कमल सुरती है सारा ब्रह्मपुरी के माध्यम झारा। दहर पदम के माध्य धारा दहर भवन एक सुंदर सारा। वे समव हृदय अंतर कासा तेहि महदहर नाद प्रकाशा। भेद रहस्य कौन यह जानो नाद कवन को सत्य पिछानो। भैया है अध्यात्म रहस्य अपारा बिन सद्गुरु नहीं पावे पारा। अष्ट चक्रों तक का ही ज्ञान प्राकृतिक योगियों को होता है। ये अष्ट चक्र शरीर के अंदर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र प्रयत्न कमल के रूप में स्थित है। इनमें धारणा ध्यान एवं समाधि करने से प्राकृतिक दृश्य या आत्मा के समक्ष प्रकट होते हैं। ब्रह्म का शुद्ध चेतन रूप नहीं, इनसे भिन्न पृथक नौवां कमल है। इस रहस्यमय कमल का स्थान ब्रह्मपुरी अक्षर मंडल है। इसमें धारणा करने से मन और प्राण अपने कारण में निर्मूल हो जाते हैं और आत्मा की चेतन शक्ति सुरति शुद्ध रूप से प्रकट होती है। इसे दहर पदम भी कहा गया है। इस दहर कमल के अंदर बीज में एक सुंदर दिव्य स्थान है जिसे ग्रंथकार ने भवन कहकर इंगित किया है। इस आंतरिक चेतन स्थान की गृह अर्थात हृदय सदृश प्रमुख केंद्र यही दहर भवन है। उसी में दहर नाद अक्षर ध्वनि प्रकट होती है। इस आध्यात्मिक गुप्त रहस्य को आज कौन पुरुष जानता है? इस अक्षर ध्वनि के सत्य पुरुष को कौन पहचानता है? अध्यात्म विद्या के अंदर अनंत रहस्य है जिनका ज्ञान सद्गुरु उपदेश के बिना कदापि नहीं हो सकता। उपनिषदों में वर्णित दहराकाश के संबंध में अध्यात्मविदों का निर्भ्रांत ज्ञान नहीं होने से उसका स्थान वे भिन्न भिन्न बतलाते हैं। ग्रंथकार सद्गुरुदेव ने ब्रह्म विद्या योग समाधि अनुभव के आधार पर इस रहस्य का उद्घाटन इन पंक्तियों में किया है। अक्षर जन्म आदि जेहि होई व्यापक नाद यही है सोई। पुरुष अक्षरा तीत हमारा अक्षर व्यापक है पर न्यारा। द्वादश दस गम अंतर भेदा सुरति पार निरतिवर वेदा। निरति निरंतर अनुभव छाने सहज महावर गम गति माने। सत्य नाम सत्य पुरुष अनूपा जग प्रकाश आनंद स्वरूपा।
अक्षर ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन तथा लय होता है। यही अक्षर ब्रह्म अक्षर ध्वनि के रूप में सृष्टि में व्यापक है। परम पुरुष हमारा आराध्य देव अक्षर में व्यापक होते हुए इससे परे पृथक अपने दिव्य चेतन रूप में स्थित है। अक्षर एवं परम अक्षर का प्रत्यक्ष अनुभव सद्गुरु उपदेश द्वादश तथा 10 के आंतरिक भेद तथा द्वारा विहंगम योग्याभ्यासी साधक को होता है। अक्षर भूमि तक आत्मा की चेतन शक्ति सुरति के रूप में और इससे परे परम अक्षर मंडल में निरति के रूप में विद्यमान रहती है और इसकी श्रेष्ठ ज्ञान उपलब्धि होती है। निरति के द्वारा सदैव साधक अनुभव प्राप्त करता रहता है और स्वाभाविक स्वतः होने पर होने वाली अक्षर ध्वनि का ज्ञान और अक्षर मंडल तब जब साधक की गति हो जाती है तब वह सत्य विज्ञान को मानता है। बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के मान लेना अनुभव सिद्ध और निर्भ्रांत नहीं हो सकता। सत्य नाम सत्य पुरुष अनुपम अद्वितीय आनंद स्वरूप तथा सारी सृष्टि का प्रकाशक है। सप्त सुरति जड़ देश में अष्टम अक्षर धाम, निरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। प्राकृतिक भूमि में आत्मा की चेतन शक्ति 7 मुख्य स्थानों में रहकर प्राकृतिक योग की उपलब्धि करती है। निरंजन, ओम, शक्ति, सोहम एवं ररंग इन 5 शब्दों में तथा जागृत एवं स्वप्न अवस्था में आत्मा चेतना प्रकृतिस्थ जड़ प्रदेश में स्थित रहकर वहाँ के दृश्यों का अनुभव करती है। आत्मा चेतना अक्षर मंडल में पहुंचकर अक्षर ब्रह्म का अनुभव यहाँ करती है। यहाँ मन प्राण अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, इसे तुरीय अवस्था कहते हैं। परम पुरुष के चेतन मार्ग में पहुंचकर सुरति निरति में परिवर्तित हो जाती है और सत्य नाम सार शब्द परम पुरुष का अनुभव साक्षात्कार प्राप्त होता है। अतः सद्गुरु शरणागत हो, इन सारे तत्वों का ज्ञान प्राप्त करें, यही उपदेश है। पावय अमृत नाम पूर्ण दृष्टि सम जब आवई, शांत हृदय विकास पूर्ण शब्द रंग रस भावई। सहज धारा ऊर्ध्व बाहे सहज ध्वनि गम पावई, धीर अटल अकंप गम गति दृष्टि पूर्ण लावई। जब एक रस चेतन दृष्टि गुरु प्रदेश में लग जाती है तब अमृत नाम पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब साधक का हृदय पूर्णतः शांत और आध्यात्मिक विकास युक्त होकर सुशोभित होता है। आत्मा की सुरति स्वाभाविक ढंग से ऊर्ध्वमुख प्रवाहित होती है और अक्षर ध्वनि का प्रगट ज्ञान प्राप्त होता है। अब साधक स्थिर अविचल और कंप रहित ढंग से अपनी पूर्ण दृष्टि को परम पुरुष सत्य नाम से युक्त कर देता है। ये सारी प्रक्रिया वैज्ञानिक है जो सद्गुरु उपदेश द्वारा अध्यात्म पथिक साधकों को प्रत्यक्ष होता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।